आदमी पूछे कहा लग चाय बनी कि नहीं बनी, कहा लगी चाय नहीं बनी तो का करी हो, तो कहा लग करी हो का झूठ मूठो सलाहिस। अब दोनों जने मार पीट कोई दिन, जब मार पीट कोई दिन तो मारे वो कम घसीटे ज्यादा और वह चिल्लाए खूब। तो मेहमान जान गवा कि हमारे मारे लड़ाई होत, तो कहा लग भैया लड़ाई ना करो हम हन जाई थी, कहा लग भैया लड़ाई ना करो हम जाए रहे। तो जस उठाई झोरिया और रोड पर ऊंची आया वा तसे सेठेवा कहला हमरी जान चोट लाग गई का, उनका धोखा होएगा। वो लौट गे पूछे लाग के चोट तो कहूँ नहीं लागी, कहा लगी चोट कहो। जस वहां तेरा तसा हम चिल्लाए लागित रहन, तो सेठ कहा लगा हम झूठ मूठ मारित रहन, तो सेठानी कहा लगी हम झूठ मूठ रोइत रहन। ये दोनों जने ये सलाह करें कि वही कहा हम झूठ मूठ मारित रहन, वही कहा झूठ मूठ हम चिल्लाइत रहन। मेहमनवा गवा सुनी लौटियावा। राजा जब बारात चली थी अयोध्या से मालूम, तो राजा जनक ने व्यवस्था क्या किया था, जतने नदी पर पुल बने रहे उनको चेक करवा दिया कि इस तरह जो अधगल्यम टूट जाए, और जौने नदी पर पुल की व्यवस्था नहीं रहे तो महाराज जनक ने नदियों पर पुल बनवाया था। जगदीश रामायण में बाबा जगदीशानंद लिखते हैं, सरितन जन को सेतु बांधवाए, सरितन जन को सेतु बांधवाए, सवाए। भयंकर व्यवस्था किया है, लेकिन राजा दशरथ ने कहा था राजन जैले हमरे लड़का बिहाव न हो जाई और जैले तुम पक्के से ने हमारा समधी न बन जाई हो, तैले हम तुम्हारी जगह में कदम न रखा, तैले तुम्हारे काम में कोई हमारी बना। तो सारी बारात चलती थी पुल पर और राजा दशरथ का इसी चलता रहा मालूम। राजा दशरथ के घोड़ा और टापों में वो रथ में क्षमता थी कि ना वो पानी में रुकत रहे न जल पर टिकत रहे। बताओ यह हो दशा, तो इसका मतलब एकदम इलेक्ट्रॉनिक हुई है ना। रुकई न जलई थले की नाई और टापुन बेगी चले अधिकाई, न जल में रुकता है और न पानी पर चलता है। ऐसा हिसाब से चलता था, जैसा चाहते थे वैसे चलता था। लेकिन जब ये राजा जनक की व्यवस्था देखा तो राजा दशरथ बोले वारे राजा जनक तुम्हारी व्यवस्था, और राजा जनक कहे वारे समधी दशरथ तुम्हारे या बारात अतनी बढ़िया व्यवस्था। तो जी के बियाह हम सब हो वाह वाह, वे का कहते हैं विवाह, और भोले बाबा का भवार है बियाह। जी के बियाह हम सब रोना धोना हो, बुढ़िया बुढ़वा गलफन नचौवर कर रहे, वो आए आह आह रोज हो बियाह होए तो जान लो बियाह हुआ है। धीरे धीरे शादी होती रही, शादी होते रही। भैया सुन लो, ध्यान दे बंधु, शादी होती रही बराबर। अगहन समाप्त होने वाला है, 11 दिन अगहन के बचे। तो राजा दशरथ ने कहा राम सरिस बरु दुल्हिन सीता और समधि दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बर दुल्हिन सीता,
समधी है दशरथ और जनक पुनीता। वारे राजा जनक, दशरथ जी राजा जनक से कहा कि समधी जी, समधी का मतलब समझत हो, समधी, सम माने होते हैं बराबर, सम माने होते हैं बराबर। जब बिटिया के बप्पा के विचार और लड़के के बप्पा के विचार बराबर होए, वहु बिहाव करासे हो, वहु बिहाव करासे हो, दोनों जने के एक विचार है, उसको कहते हैं समधी। लेकिन आज कल कहूँ समझौना धर ही नहीं। जस गए भैया शादी करी हो, कहीं बिहाव तो करब, लेकिन लियाब हम 5 लाख नगद, कहीं 5 लाख लिया हो कितना, कहीं लियाब नहीं, कहने जाओ बिहाव नहीं हुई, नमकीन खा लो जाओ। तो जान लो खरीदी खरीदा होती है, बिहाव कहाँ धरा है। मेरे बंधुओं, ये देश की दुनिया में दहेज ने बहुत बहुत लड़कियों को, बड़ी बड़ी लड़कियां ऐसी थी भैया जो फांसी लगा लिया जब से दहेज हमारे देश में आ गया। देश के समाज में दहेज बना रोड़ा बिकाऊ है, बीए पास घोड़ा बिकाऊ है, बीए पास घोड़ा घोड़ा बिकाऊ है, ये पास घोड़ा बिकाऊ है, ये पास घोड़ा। तो जब ते दहेज ने हमारे देश में डेरा डाल दिया, तब से भैया अब अच्छे अच्छे लोगों की लाग डांट नहीं लगती। महाराज दशरथ ने जनक जी से कहा, देखो समधी जी, अब हम बहुत दिन रुके, 2 महीना 14 दिन लग जा रहे हैं, और आओ हम रुकब ना, क्योंकि आगे लगे वाली है मकर संक्रांत, आगे मकर संक्रांत लगने वाली और खरिष्ट महीना जाएगा, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, मुहूर्त में सारे काम करेंगे। पहले के जमाने में भैया मेहमान का बहुत सम्मान होत रहा, रिश्तेदार आवत रहा, जैले रिश्तेदार चला नहीं जात रहा है, तैले वे के पीछे तुम सोच रहे पूरा घर बिजी रहत रहा है कि कहूँ बेइज्जती न हो जाए। और आज तुम खाली या खुराक खा पाई हो, दोबारा भैया जल्दी चले दो और दूसरों काम हो, फिर आज से आयो फिर हैं। यह तो ना एक मेहमान आएगा, एक मेहमान आवा, तो वो मेहमान भैया टिक गवा 6 महीना हो गए। जब 6 महीना हो गए और रिश्तेदार हटवा ही नहीं करे, तो पति पत्नी आगे सलाह किन कहा लगी के सेठ यू तो मरीगा जाता ही नहीं है, तो कहीं तब कहा किन जाए, कहीं एक काम करो, आज हम तुम सवेरे चाय न बने, सवेरे लड़ाई कह दिया। तो दोनों जने कह दी लड़ाई। आदमी पूछे कहा लग चाय बनी कि नहीं बनी, कहा लगी चाय नहीं बनी, तो कहा करी हो, तो कहा लग करी हो, कहा झूठ मूठ हो सलाही से। अब दोनों जने मार पीट कह दिन, जब मार पीट कह तो मारे वो कम घसीटे ज्यादा, और वह चिल्लाए खूब। तो मेहमान जान गवा कि हमारे मारे लड़ाई होत, तो कहा लग भैया लड़ाई ना करो, हम जाई थी, कहा लग भैया लड़ाई ना करो, हम जाए रहे। तो जस उठाई झोरिया और रोड पर ऊँची आया हुआ, तसे सेठेवा कहला हमारी जान चोट लाग गई का, उनका धोखा होगा। वही लौट गे पूछे लाग के चोट तो कहूँ नहीं लागी, कहा लगी चोट कहो, जस वह हाथ रहा तसा हम चिल्लाए लगित रहन। तो सेठ कहा लगा हम झूठ मूठ मारित रहन, तो सेठानी कहा लगी हम झूठ मूठ रोइत रहन। ये दोनों जो ये सलाह करें कि वही कहा हम झूठ मूठ मारित रहन, वही कहा झूठ मूठ हम चिल्लाइत रहन। मेहमनवा गवा सुनी, लौटियावा लौटियावा मोहरे ठाण भा, इनके सब कारनामा सुनिस। कहा लग के तुम झूठ मूठ रोती रहो, अब ये झूठ मूठ मारत रहे, तो हम हो झूठ ही माना जाइत रहन। कहा हम जाइत नहीं रहे, हम यवं या लड़ाई बंद करे मारे आए। तो कोई कोई मेहमान भैया होते हैं जो जड़ हो गए तो जड़ हो गए। महाराज दशरथ ने कहा देखो राजन, आगे खरिष्ट महीना आने वाला है,
अहम रुकम ना। जब कहा रुकम ना तो महाराज जनक रोने लगे। और कहा राजा दशरथ से कहा कि साहेब अगर आप चले जी हो तो जिनके बियाह शादी हो गए हैं वही तो भैया जय जयकार करे हैं, और जिनके बियाह नहीं हो पाए तो लड़की हम कहिया गरिए हैं और लड़का कहे कि हमारे बिरिया सब काम ही बिगड़ी गवा, हमारे बिहाव नहीं हो पावा। तो राजा जनक ने कहा ऐसा करो महाराज 5 दिन का और मौका दो, छुट्टा बिहाव कराया जाए। जो कोई जहां हो तहां तो कोई बिहाव डोले ले, जो कोई जहां हो अड़े मड़े तो वाला काम खत्म करो। गुरु जी से कहा पढ़े रहो मंत्र। राजा जनक के पुरोहित थे सतानंद, और सतानंद जानत हो, सतानंद के बप्पा का नाम रहा है का गौतम ऋषि। ये राजा जनक के पुरोहित थे, हनुमान जी के मामा हैं मामा। मंत्र पढ़े अकेले बिहाव, जो कोई जहां पावे तो कोई तहां झड़ाका तुरंत नहीं खम्ब तो बिरवा कहा गिरदा ले। हाँ बैनामा होगा, रजिस्ट्री हो गए, तब वो नहीं सब बिहाव हो पाए। तो राजा जनक कहा लगे एक काम करो महाराज, यानी 5 दिन का और टाइम दो और सही ले आ दिया, कांटा फ्री कई दिन जाए। जब कांटा गन्ना वाला बंद होते तो 1 हफ्ता खातिर कांटा फ्री कीन जाते हैं कि जतना जो कोई डार पाओ ततना तो कोई धकिया लियो, बाद में ना कहो कि गन्ना हमारा रहेगा। राजा जनक ने फ्री कर दिया कि अब अप्पा भी होना देखे जे हैं, अब लड़की स्वयं पकड़ पकड़ लावे लगे, फ्री कर देगा। फाट परी लड़कियां कहते हैं कि बारातम कूद परी, याक याक जनी ये याक याक लड़का पर 3 जनी जुटी, याक जनी पकड़े पखौरा इसी खींचे, याक जनी पकड़े पखौरा इसी खींचे, और याक जनी पाछे जुटी कहा लगी हमारे संग, वो कहा हमारे संग, और याक जनी चुप्पे से किनारे जाके ए बिहाव हमरे संग करी हो। मोटाली तो इसे बिहाव करब, बिहाव करब जो ठीक ठाक हो वैसे बिहाव करब। हाँ यह देखो पहले कितना मोटे मोटी मोटी ले, कितना मार गोबरहिया में बनावत है भैया। कहा थे जनकपुर में आतने ऐसे गदर से बिहाव भा भैया, तब वो सब बिहाव नहीं हो पाए। तो राजा जनक बोले ऐसा करो समधी जी, अब सब ना हो पाई हैं, अब रुके हो है ना, तो एक काम करो, कछु ब्याही कछु संग पनारी, राम राम कछु ब्याही कछु संग पनारी, राम राम कछु ब्याही कछु संग पनारी, राजा जनक बोले महाराज माफ के हो, अच्छा लगे तो याद करना और खराब लगे तो माफ करना। अब बिहाव सब नहीं हो पा रहे हैं, तो जिनके बिहाव नहीं हो पा रहे लड़का से कहा पकड़ ले हाथ और गले में छोड़ो ना, बैनामा नहीं हो पावा है, छोड़ दे दुल्हन खो जाए कोई गारंटी नहीं। लड़का काला चाहे गट्टा टूट जाए माड़ भाई नहीं, बड़ी मेहनत दुल्हन मिली, हाँ बड़े मुश्किल से पकड़े मिली। हाँ 3 दिन से ढूंढे नहीं मिल रहा है, आज या ढूंढ पाए। राजा जनक बोले कछु ब्याही कछु संग पनारी, अवध में ले है वो भंवरिया डारी, राम राम जतने कुमार अवध से आए, राम राम जतने कुमार अवध से आए, जतने कुमार अवध से आए। हमारे राजा जनक दोनों जनक जैसा आदमी शायद पैदा हो जाए, मजा आ जाए। अरे जनक ब्याह सबके करवाए, राम राम जनक ब्याह सबके
राजा जनक ने सांप के विवाह करा दिया, बिना ब्याहे वाला दहेज वाला लदवा दिया और कहा भैया शादी करके अपन अपन दहेज ले लो और जाक अयोध्या माँ अपन कुंवरपन उतार लिहो। भैया जब विदा होने लगी, आज हमारे आपके घर में लड़की बिटिया जब जन्म लेती तो ये बदे हम आप दुखी हो जाते। नहीं, लड़की बिटिया कोई भैया फादिल नहीं है, लेकिन लड़की के विषय में हम आपके यहाँ इतना तो नॉलेज है कि लड़की चाहे जितनी सुंदर हो, चाहे जितनी गोर हो, चाहे जितनी साफ हो, चाहे जैसे हो, पढ़ाओ लिखाओ खवाओ पियाओ बड़ी करो सब कुछ हो जाए। और आखिर जो सबका मालूम है कि जिस दिन बिहाव करब उस दिन में 10 बजे डकैती परी खुला डकैती परी वहाँ ढिंढोरा पीट यो जी की तम हो कि वहाँ को है। वैसी बिटिया विदाई हो रही है, वैसी सब रोना धोना मचा और वैसी बर्तिया लगाए डाला यो लादू यो 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 लादू यो पहले यो बड़कावा लादो बड़कावा है नहीं। बहुत बरतिया हुरमुट्टा हो टेंट के भगौना तक बटोर लगे। अरे बरे तो टेंट वाले कहा भैया इमा यादव कैटर्स लिखो कहे सब नाश के देवैया हो। तब जब भगौना बचे तो हम आप लड़की बिटिया जब विदाई होती तो हम आप सब दुखी इसीलिए होते कि आज पढ़ाया लिखाया खवाया पियाया सब कुछ किया। अब आज देखो सदा पराया धन है बेटी, सदा पराया धन। एक बिटिया के विदाई हो और लड़की बिटिया सहेली बचपन की जानते हो, यानी बचपन की सहेली होती है तो वही जब बिटिया विदा हो लगती तो वही लड़की आगे है रहती और पाछे जतनी जनी दूर से ने हर भरती हो कनियम लड़का ले हो तो जान लो फॉर्मेलिटी अदा कर रही हैं। जहाँ पैसा भर लुटाएगे तहाँ लड़का खाती उतर उतर भीड़ 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 मरी की बर्फ खाए भो रहे जौन होई तो होई सतनिया तो जाते है। ये बहुत ही जनिता के लिए सीता जी की सहेलियां ये थी वो भैया बचपन की, वो सहेलियां सीता जी से बिलक बिलक रोवे लगी पहली। हम तो देखें आगे के लिए लड़की बिटिया जब रोती तो वे क्या कहते, जाओ दीदी बाबुल की दुआएं लेती जाओ, जा तुझे सुखी परिवार मिले, मैके की कब हुन याद आवे, ससुरारी में पति का प्यार मिले। और पाछे के का गौती मालूम, जाओ दीदी डाबर की दवाई लेती जाओ, ससुरारी में पिया बीमार मिलेगा। डाबर की दवाई लेती जाओ, ससुरारी में पिया बीमार मिले, मैके की सब दिन याद आवे, ससुरारी में इतना मार मिले। महाराज जनक की बिटिया सीता जी की जब विदाई होने लगी, महाराज जनक रोने लगे। सीता की होती विदाई, जनक राई रोवे नयनो भरी, सीता की होती विदाई, जनक राई रोवती नयनो भरी।
आवे लागत तो जान जाओ इके दिल में ममता भरी है, और जी के दिल में ममता नहीं तो रोई वो यह कहे जल्दी बलाए करे। ममता रोकी नहीं पाई, ममता रोकी ना पाई, जनक राई रोवत नयनो भरी। ममता रोकी नहीं पाई, जनक राई रोवे नयन भरी। सीता की होत बिदाई, जनक राई रोवे नयन भरी। आज महाराज जनक रोने लगे। सीता मैया जब विदा होने लगी, महाराज जनक ने धन्यवाद दिया और महाराज जनक विदा करके आज जिस समय अयोध्या में आए तो अब हमारे थोड़े पता रहा है, मोबाइल वोबाइल रहा है नहीं, तो जिनके लड़का गए रहा, जिनके बिहाव नहीं भेजा तो उनका यूँ थोड़े मालूम रहा कि हमारा लड़का दुल्हन ले आवत, यूँ इंतरा ब्याह भात उखाए आवत है। तो जब हुआ भैया पहुंचे तो सब लड़का चिल्ला लगा, माँ कहाँ आए? आओ उतार रहा हुआ है। कहाँ उतारी है? मालू। हाँ का मालू? हाँ हम हूँ डबल बेड बक्सा पाए हैं। बुढ़िया जब देखी न भैया दुआरे पर जितना चाहिए तब सबके सहित आलू को रह जा रहे भाड़ भाड़, ऐसे भैया सबके दुआरे दुल्हनी झड़ा झड़ उतरे लागी। एक बात बताई, जब बहुरिया आवत है तो सबसे ज्यादा खुशी की का होत मालूम है? सबसे ज्यादा खुश होते है बुढ़िया। बुढ़िया मार बताते हैं तेरी रोबिया धोती बार न फांसे, झुके झुके बहने आओ उतरा आवा बरीगा, हाँ मुर्गा बोरे बांधा है उतरा उतनी नहीं हमारे बहुरिया पकोसी जई। बूढ़ा जैले गांव घर की आवे आवे तले बूढ़ा अकेले है बनाया का आधा किलो आटा की गोली। आओ कोई नहीं उतारी, हम खुद ही उतार लिया भाई। आओ मोर बेटिया आओ, बड़ी दूर से आई हो हमारी अब तुम बेटिया, का तुम्हारे ला गए पियास रे, ला 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 रे। अब ही तो बिटिया घूंघट कहड़े उड़ियाड़ा हाथ क्या रहा, बाद में लागी झगड़ा करा सरे, ला 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 ला। अब ही तो बेग टांगे हो मान नाना पाठ करके मौसी तुम लगती हो, बाद में गली आ रहे छोरी हो घास रे हैं। ये तना कई कई आटा की गोली और लपत बूढ़ा का करती हैं कांधे बुतार धल लेन। तो बहुरियो तैसे ढाई हाथ तक घुंघट काढ़े कांधे भान खोपड़ी धल लेन। तो जब बूढ़ा बहुरिया लेकर चलती हैं तो बूढ़ा बहुरिया कांधे धल लेन और बहुरिया बूढ़ा कांधे मोड़ धल लेन। तो यूँ नाम जात कि बूढ़ा बहुरिया ले जाती, बहुरिया बूढ़ा ले जाती। हमका तो दुश्मनी छापर वहाँ धरा है ना। जतना स्नेह आज सास बहुरियम है, अगर अतने स्नेह खाली याद रखो तो सास बहू से कभी झगड़ा न हुई। यूं इंसान बहू को याद रखना चाहिए कि जब हमारा डोला आवा रहा है ससुराल में तो सबसे पहले हमारे सासू हमारे पास गए रहे और वो सबसे ज्यादा फिक्र रहा कि हमारे बहुरिया उतर जल्दी घर आवे।